To my channel Study Time. Today we will begin with the chapter Mrs. Packletide's Tiger by Saki. So let's begin. It was Mrs. Packletide's pleasure and intention that she should shoot a tiger. तो यहाँ पे जो उसकी intention है Mrs. Packletide की वो क्या है? To go for hunting tiger. Not that the lust to kill had suddenly descended on her, and that she felt that she would leave India safer and more wholesome, and that she had found it with one fraction less of wild beast per million of inhabitants. Wild beast का मतलब यहाँ पर tiger है. So वो she was neither a hunter and nor did she feel that by killing one tiger she would make the huge population of India feel सेफर. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ना ही जो उसके अंदर ये जो उसको टाइगर को मारने की जो उसकी इंटेंशन है सडनली नहीं हुई है. इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. सो वन फ्रैक्शन लेस ऑफ वाइल्ड बीस्ट पर मिलियन ऑफ इनहैबिटेंट मींस दैट वन टाइगर लेस इन रेशियो टू द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो एक टाइगर को मारकर तो वो कुछ ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं करने वाली है. द कंपेलिंग मोटिव मतलब कि जो उसका एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है फॉर हर सडन डेविएशन टुवर्ड द फुटस्टेप्स ऑफ निम्रोद. तो वो अचानक से किसके फुटस्टेप्स पे चलने लगी है? निम्रोद के. निम्रोद क्या है? निम्रोद एक माइटी हंटर है. इट इज अ बाइब्लिकल कैरेक्टर हु इज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ नोहा. So was the fact that Luna Bimberton had recently been carried 11 miles in an aeroplane by an Algerian aviator and talked of nothing else, only a personally procured tiger skin and a heavy harvest of fresh photographs could successfully counter that sort of thing. तो ये सब कुछ जो उसके अंदर ये अचानक से उसकी इच्छा उत्पन्न हो गई है कि she will shoot a tiger, तो ये क्या है? Just because to वो लूना बिम्बर्टन को नीचे दिखाना चाहती है. तो उसके बिकॉज लूना बिम्बर्टन जो है उसने ट्रैवल किया है 11 माइल्स इन एन एरोप्लेन बाय एन अल्जीरियन एविएटर. एविएटर मींस पायलट. एंड टॉक्ड ऑफ नथिंग एल्स. और इसके बारे में ही बातें हो रही हैं और उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मिसेस पैक्लेटाइड से. तो एक ओनली अ पर्सनली प्रोक्योर टाइगर स्किन, लेकिन ये जब वो ये टाइगर स्किन लेकर जाएगी और उसकी बहुत सारी प्रेस फोटोग्राफ्स होंगी तो शायद इन सब चीजों से वो उसे नीचा दिखा सक रही. तो let her down. So Mrs. Packletide had already arranged in her mind the lunch she would give at her house in Curzon Street. तो उसने अपने माइंड में पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है कि कैसे वो एक लंच पार्टी थ्रो करेगी at her house in Curzon Street. Ostensibly means supposedly in Luna Bimberton's honor. होनी तो ये क्या है कि उसने लूना बिम्बर्टन के ऑनर में ये पार्टी को थ्रो करना है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? विद अ टाइगर स्किन रग ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द फोरग्राउंड एंड ऑल द कन्वर्सेशन. लेकिन वहां पर लूना बिम्बर्टन के बारे में बात नहीं होगी, बात होगी टाइगर स्किन के बारे में और यही सारी कन्वर्सेशन वहां पर होने वाली है. शी हैड ऑल्सो ऑलरेडी डिजाइंड हर माइंड द टाइगर क्लॉ ब्रूच दैट शी वॉज गोइंग टू गिव लूना बिम्बर्टन ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे. तो उसके नेक्स्ट बर्थडे पर उसे एक टाइगर क्लॉ ब्रूच भी देगी. So in a world that is supposed to be chiefly swayed by hunger and by love, Mrs. Packletide was an exception. Though her movements and motives were largely governed by dislike of Luna Bimberton. Deviation का मतलब होता है divergence. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि the world takes actions according to its needs related to hunger and feeling of love. लेकिन Mrs. Packletide was an exceptional character who did not conform to the usual human motivations of hunger and love. She was driven by her desire for social status and was willing to go to great lengths to achieve it. तो वो एक exceptional case है. Next, might curtail the restful sleep of the vulnerable herd robber. तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मदर्स भी वहां से अपने बच्चों के साथ निकलती थी थ्रू द जंगल, तो वो भी आवाज नहीं करती थी सो दैट कि उसकी टाइगर की जो है स्लीप खराब ना हो जाए. Mothers with their babies after the day's work walked past the jungle in complete silence so as not to disturb the sleep of the tiger.
टाइगर. वनरेबल मीन्स रिस्पेक्टेड टाइगर. तो उसको यहाँ पर एक हर्ड रॉबर कहा गया बिकॉज इट हंट्स एंड प्रेज ऑन अदर एनिमल्स. तो वो एक वनरेबल भी है और वो एक हर्ड रॉबर भी है. तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है यहाँ पर. वनरेबल हर्ड रॉबर इज एन ऑक्सीमोरोन. व्हाट एग्जैक्टली इज एन ऑक्सीमोरोन? ऑक्सीमोरोन जो होता है इसमें इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच and it is a set of two words in which the first word is adjective and the second word is a noun and the both words contradict each other in the meaning. तो वो vulnerable भी है, respected भी है, लेकिन वो क्या है, एक रॉबर है. तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है. ऑक्सीमोरोन यहाँ पर आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा elaborate carelessness में. तो मतलब कि प्लान्ड केयरलेसनेस. तो केयरलेसनेस भी है और वो प्लान भी है. तो इस तरह से यहाँ पे भी ऑक्सीमोरोन है बिकॉज बोथ द मीनिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर. ग्रेट नाइट ड्यूली अराइव. तो वो रात आ जाती है मूनलिट एंड क्लाउडलेस. बहुत ही एक बढ़िया सी रात है, मूनलिट है, कोई क्लाउड्स नहीं है. अ प्लेटफॉर्म हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंटली प्लेस्ड ट्री एंड देयर ऑन crouched means मतलब they adopt a position where the knees are bent and the upper body is brought forward and down typically in order to avoid detection or to defend oneself. तो इस तरह की पोजीशन लेके मिस्टर पैक्लेटाइड बैठी हुई हैं एंड हर पेड कंपेनियन जो कि है मिस बेबिन. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है ऑफ दिस चैप्टर. अ गोट गिफ्टेड विद अ पर्टिकुलरली परसिस्टेंट ब्लीड मीन्स वीक है और उसकी जो है वेवरिंग क्राई मेड बाय द गोट. तो दैट इज अ bleat such as even a partially deaf tiger might be reasonably expected to hear on a still night. तो अगर कोई deaf tiger भी होगा ना तो उसको भी वो सुनाई दे जाए. was tethered means fastened, उसको बांध रखा है at the correct distance with an accurately sighted rifle and a thumbnail pack of patience card. तो ये patience card जो होते हैं एक तरह के playing cards होते हैं. तो वो खेल रही है मिसेस पैक्लेटाइड with her companion and she was waiting for all these things to happen. The sportswoman awaited the coming of the quarry. Quarry means an animal that is being chased. Quarry here is a tiger. तो वो उसकी वेट कर रही है. I suppose we are in some danger, said Miss Mavin. तो मिस मैबिन को लगता है कि वो किसी डेंजर में है. She was not actually nervous about the wild beasts, but she had a morbid dread. मतलब एक तरह का फियर था उसको of performing an atom more service than she had been paid for. वो बहुत ही मनी माइंडेड लेडी है और उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसे इतना पे नहीं किया जा रहा जितना बड़ा काम वो करने जा रही है. तो ये एक मनी माइंडेड लेडी है मिस मैबिन. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Said Mrs. Packletide. It's a very old tiger. It couldn't spring up here even if it wanted to. Packletide को तो पता है कि वो बहुत ही old tiger है. वो चाहेगा भी तो वो उन तक नहीं पहुंच सकता. And if it's an old tiger, I think you ought means used to indicate duty or correctness typically when criticizing someone's action to get it cheaper. तो उसको लगा कि तुम फिर why are you paying so much because वो एक money minded lady है. तो 1,000 rupees is a lot of money. उसको लग रहा है कि 1,000 rupees बहुत ज़्यादा है for an old tiger. Even adopted a protective elder sister attitude towards money in general, irrespective of nationality or denomination. तो उसका जो दिमाग है मिस मैबिन का वो किस तरह का है कि वो बहुत ही ज़्यादा money minded है. She had see her energetic intervention had saved many a ruble from dissipating itself in tips in some Moscow hotel, and francs and centimes clung to her instinctively under circumstances which would have driven them headlong, means sudden or hurried from less sympathetic hands. Her speculations as to the market depreciation of the tiger remnants were cut short by the appearance on the scene of the animal itself. पहले हम इतना समझ लेते हैं. तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि वो कैसे मनी को सेव करती थी. शी हैड सेव्ड मैनी रबल्स. रबल्स जो होते हैं रशियन करेंसी होती है.
एंड बाय नॉट टिपिंग द स्टाफ, वो टिप्स नहीं देती थी स्टाफ्स को एट सम मॉस्को होटल्स वेयर शी यूज्ड टू स्टे। तो और वो यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है, यहाँ पे वो डिनोमिनेशन रेफर्स टू मनी, वे ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स। तो उसका ये जो सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड था। एंड दिस स्टेटमेंट रिवील्स दैट मैबन वाज नॉट एन एक्स्ट्रा, she was in not an extravagant person, she believed in spending money judiciously। तो वो कोई extravagant person नहीं थी, ऐसे वैसे पैसा नहीं खर्चती थी, बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड है, एंड शी बिलीव्ड इन स्पेंडिंग मनी जुडिशियसली। तो वो बिना सोचे समझे पैसा नहीं खर्चेगी। एंड शी वाज काइंड ऑफ ग्रीडी आल्सो अबाउट मनी। क्लंग हियर मीन्स होल्ड ऑन, स्टिक टू, मतलब पैसों से बस उसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिश्ता था और वो पैसे को कभी भी वेस्ट नहीं करती थी। एंड द स्पेकुलेशंस एज टू द मार्केट डेप्रिसिएशन ऑफ द टाइगर रेमिनेंस, इसका मतलब है कि दिस वाज एन एक्सप्लेनेशन गिवन बाय लूजिया who pointed out that tiger skin was not much in demand nowadays, and she was discussing the lessening demand for such things in the market when suddenly tiger appeared। तो वो उसको समझा रही है मिसेस पैक्लेटाइट को कि अब इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। So let's see, as soon as it got sign of short appearance on the scene of the animal itself, तो जब ये बातें चल रही थी कि depreciation of tiger remains, तो उस वक्त क्या होता है कि टाइगर आ जाता है। As soon as it caught sight of the tethered goat, it lay flat on the earth। तो उसको वो जो उन्होंने एक गोट को बांध रखा है, तो वो जैसे ही उसको देखता है, it lays flat on the earth, seemingly less from a desire to take advantage of all available cover than for the purpose of snatching a short rest before commencing the great attack. The rifle, said Lucia Mabin loudly in Hindustani for the benefit of the village headman who was in ambush in a neighboring tree। तो जो लूजिया मेबिन है, जब उसको पता लगता है कि ये बहुत ही ओल्ड टाइगर है, तो उसको लगता है कि 1000 रुपीज बहुत ज्यादा है, तो पैसे बचाने के लिए वो क्या कहती है, आई बिलीव इट्स इल, कि वो बीमार है, इन लाउडली इन हिंदुस्तानी, कि जो विलेज हेडमैन है उसको अच्छे से सुनाई दे जाए। वो कहाँ पर है विलेज हेडमैन, इन एम्बश, एम्बश मीन्स लाइंग इन वेट, कंसील्ड पोजीशन, तो वो भी वहीं छुपा हुआ है इन अ नेबरिंग ट्री। वो चाहती है कि उसको सुन जाए। हश, said Mrs. Packletide, and that the moment the tiger commenced ambling towards his victim, तो मिसेस पैक्लेटाइड उसको चुप कराती है और इतने में क्या हो जाता है, टाइगर आ जाता है। द टाइगर कमेंस ambling means walk or move at a slow relaxed pace। Now, urged Miss Mabin with some excitement, if he doesn't touch the goat, we need not pay for it। The bait was an extra। तो यहाँ पे भी देखो उसका मनी माइंडेड होना दिखाया गया है। वो कहती है कि अभी अभी शूट करो, क्योंकि अगर उसने गोट को नहीं टच किया तो गोट बच जाएगी और उसके पैसे उन्हें नहीं देने पड़ेंगे। द बेट वॉज एन एक्स्ट्रा। आउट विद अ लाउड रिपोर्ट, तो राइफल से एक गोली निकलती है, एंड द ग्रेट tawny beast sprang to one side and then rolled over in the stillness of death। तो अब यहाँ पर गोली चलती है, and the tawny beast refers to the tiger here। tawny means it's an adjective, a color adjective actually, which describes something that is mix of yellow, orange and brown colors। तो वो इस तरह से, बिकॉज टाइगर ऐसा ही दिखता है तो इसलिए उसे टॉनी बीस्ट कहा गया है, और वो एक तरफ गिर जाता है, मर जाता है। इन अ मोमेंट अ क्राउड ऑफ एक्साइटेड नेटिव्स, नेटिव्स मीन्स एन ओरिजिनल इंडिजिनियस इनहैबिटेंट, यहाँ पर इसका मतलब है विलेजर्स, हैड स्वॉर्म्ड मीन्स मूव समवेयर इन लार्ज नंबर्स, तो बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं ऑन टू द सीन, एंड देयर शाउटिंग स्पीडीली कैरिड द ग्लैड न्यूज टू द विलेज, वेयर अ थम्पिंग ऑफ टॉम टॉम्स टुक अप टू द कोरस ऑफ Tom toms क्या होते हैं? Tom toms, it means that the drums that were being beaten to rejoice the death of the tiger just enhanced and added to the happiness and triumph of the villagers। Triumph means great victory, triumph means a
ग्रेट विक्ट्री, तो बड़े ड्रम्स वहां पे बजाए जा रहे हैं और इस ग्रेट विक्ट्री के लिए. And their triumph and rejoicing found a ready echo in the heart of Mrs. Packletide. Already the luncheon party in Curzon Street seemed immeasurably nearer. तो ये सब चीज़ें जो वहाँ पर उसकी विक्ट्री और अचीवमेंट के लिए हो रही है मिसेस पैक्लेटाइड के लिए, तो वो सब क्या सोच रही है, वही लंच पार्टी सोच रही है जो कि वो कर्जन स्ट्रीट में देने वाली है, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा पास नजर आ रही है, immeasurably nearer. I Mabin, who drew attention to the fact that the goat was in death throes from a mortal bullet wound, while no trace of the rifle's deadly work could be found on the tiger. तो लूजिया मेबिन ने क्या देखा कि जो बुलेट है वो गोट को लगी है, but not to the tiger. Evidently, the wrong animal had been hit. एक गलत एनिमल को मार दिया गया. And the beast of prey had succumbed. Beast of prey here is the tiger. Had succumbed. Succumbed means to be brought to an end to heart failure caused by the sudden report of the rifle, accelerated by senile. Senile means characteristic of old age, decay. तो वो इतना ज़्यादा बुजुर्ग था, बुढ़ा था कि उसको उस गोली लगी गोट को, लेकिन वो उससे डर के मारे ही उसका हार्ट फेलियर हो गया. मिसेस पैक्लेटाइड was pardonably annoyed at the discovery, but at any rate she was the possessor of the dead tiger, and the villagers, anxious for their 1,000 rupees, gladly connived, means they overlook at the fiction. Fiction means a lie here, that she had shot the beast. तो कहीं ना कहीं she was pardonably annoyed, बहुत ज़्यादा परेशान थी, she felt sorry somewhere, but after all what happened, वो उसकी डेड टाइगर की पोजेसर थी, और जो विलेजर्स थे वो भी 1,000 रुपीज के लिए उसे ओवरलुक कर रहे थे इस झूठ को कि गोट मरी है. she has not shot the tiger, and Miss Mabin was a paid companion. Therefore did Mrs. Packletide face the cameras with a light heart, and her pictured fame reached from the pages of the Texas Weekly Snapshot to the illustrated Monday supplement of the Novo Brahmia. तो इस तरह से बहुत जगह उसकी जो है पिक्चर्स छपी. As for Luna Bimberton, she refused to look at an illustrated paper for weeks. Luna Bimberton ने कई हफ्तों के लिए पेपर नहीं देखा, and her letter of thanks for the gift of a tiger claw brooch was a model of repressed emotions. The luncheon party she declined, and there are limits beyond which repressed emotions become dangerous. तो ये जो repressed emotions होते हैं sometimes वो dangerous हो जाते हैं. Repressed means frustrated, the tendency to avoid uncomfortable feelings. तो वो अपनी uncomfortable feelings को कहीं ना कहीं छुपा रही थी. The repressed emotions can be changed into a feeling of revenge if they go beyond a certain limit. तो इस तरह से जो है लूना बिम्बर्टन, उसने भी काफी हफ्तों तक पेपर्स को नहीं देखा, and she declined the lunch party. Would be if they knew what really happened, said Lucia Mebin a few days after the ball. तो पार्टी वार्टी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अचानक कुछ दिनों के बाद ये जो लूजिया मेबिन है ये कहती है कि लोगों को how amused everyone will be अगर उन्हें reality पता चल जाए. What do you mean, said asked Mrs. Packletide quickly. तो Mrs. Packletide पूछती है, what do you mean by that? So how you shot the goat and frightened the tiger to death, said Miss Mabin with her disagreeably pleasant laugh. तो बहुत ही स्मार्ट लेडी थी. She knows how to make money, and no one would believe it, said Mrs. Packletide, her face changing color as rapidly as though it was going through a book of patterns. So मतलब कि उसका फेस एकदम चेंज हो गया. बुक ऑफ पैटर्न मीन्स बुक शोइंग द कलर पैटर्न्स ऑफ रेसिंग स्टेबल्स विद कलर्स वॉर्न बाय जॉकीज. तो यहाँ पे उस बारे में बात मतलब कि बताया गया कि उसको फेस पे कैसे कैसे पैटर्न्स आ रहे थे. एंड बिफोर पोस्ट टाइम मीन स्टार्ट ऑफ हॉर्स रेस एंड डेडलाइन फॉर प्लेसिंग अ बेट. तो उनके बीच में क्या होने वाला है. लूना बिम्बर्टन वुड said Miss Mabin, लेकिन मिस बेबन ने कहा कि लूना बिम्बर्टन उसकी बात जरूर मानेगी. And Mrs. Packletide's face settled on an unbecoming shade of greenish white. Greenish white उसका face हो जाता है. That is an unappealing shade. That is an unappealing shade. Mrs. Packletide's face changed into an unappealing shade such as greenish white, which makes one look sickly
and scared. तो वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है डर गई थी. You surely wouldn't give me away, she asked. तो यहाँ पे surely wouldn't give me away. Wouldn't give me away means to reveal something secret about someone to someone else. तो वो उसको नहीं लगा कि तो वो उसका सीक्रेट उसको बता देगी. So Mrs. Packletide couldn't believe that Miss Mavin could turn against her after the money she had paid her for organizing the tiger hunt. तो वो बिलीव नहीं कर पा रही थी. I've seen a weekend cottage near Dorking that I should rather like to buy, said Miss Mabin with seeming irrelevance. Irrelevance means irrelevant, means not important. 680 freehold, quite a bargain, only I don't happen to have the money. तो वो कहती है कि मैंने एक कॉटेज देखा है नियर डार्किंग और वो उसको लेना चाहती है 680. तो उसके लिए उसको चाहिए और she don't have money. So indirectly she was asking for money. Lucy and Maven's pretty weak and cottage, christened by her Les Fox. Les Fox जो है French word है which means the wild animals, and gay in summertime with its garden borders of tiger lilies in the wonder and admiration of her friends. तो अब उसको वो cottage चाहिए. वहाँ पर उसके borders पे क्या लगा है? Tiger lilies. It is a marvel how Lucia manages to do it. Marvel means kind of a miracle, as is the general verdict. तो उसकी general verdict means judgment. Mrs. Packletide indulges means allows oneself to enjoy the pleasure in no more big game shooting. तो वो ये सब चीजें को छोड़ना चाहती है और उसमें उसको कोई pleasure नहीं मिला. The incidental secondary expenses are so heavy, she confines. Confines mean reveals to inquiring friends. अगर कोई उससे पूछेगा कि why you have given up this thing, तो वो क्या कहती थी कि incidental expenses are very heavy. So she is not going to indulge herself in that. Indulge means allow oneself to enjoy the pleasure of. Confine means to disclose and reveal करती थी लोगों को ये कि secondary expenses बहुत heavy है. So because of this उसने एक excuse दिया कि वो अब hunting नहीं करेगी. Though we know for sure that the matter is something else. तो ये बहुत ही humorous side chapter था. So I hope you have understood it. Thank you so much. If you like the video, kindly like, share and subscribe.